भैया की मजेदार बात ये है कि भैया उन सोफिस्टिकेटेड लोगों में से नहीं है जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं। चलते फिरते कहीं मिल जाएंगे। ए भैया हइये का हमरे पल्ले की सब सपोज टू का कला सोफिस्टिकेटेड। हां वही जौन कला वही तुमने कहा हो कि हम ओके बना के चलो। कुछ बचपने के बारे में अपनी धारणा बताइए। बचपना कैसा है? कोई बचपने में अटक गए वाली हम चाहते नहीं है कि ये लोगों तक बात पहुंचे। अरे जानना चाहिए कोई व्यक्ति कहाँ से कैसे कैसे सोच रहा है, कोई कभी कैसे सोच रहा है, अरे किसी भी विषय पर कैसे सोच अरे रहा है। बहुत खुरापात भाई लो भैया का बताई। हम लोगन था पिक्चर देखे बदे 3-4 मिला दोस्त मिल के फर्जी चंदा का रसीद छाप के काट डलनी सारे की घरे घरे घूम के चंदा काट ले जौन बचल तो जा रजा उड़ा के खाली मतलब ठीक हो पढ़ाई उड़ाई के संगे ये सब भी काम चले चाहिए ज्यादा मजा बहुत सारा कुछ हो लेकिन भैया आप फुल पट्टी जिन खोला मालिक। भैया की एक खास बात यह है कि भैया दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गुरु हमको इस बात का गर्व है गुरु। ये गर्व की बात है। इस बात का गर्व है कि मैं भी मालवीय जी की बगिया में टहला हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ, पढ़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है उतने बड़े संस्थान से निकलने वाले व्यक्ति का सोचने का तरीका भी वैसा ही होगा। गुरु 4 लाइन याद आ गई है सुनिए है ना कि ये यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है। मुझे मेरा सौभाग्य ये भी रहा कि महात्मा गांधी ने स्थापित किया काशी विद्यापीठ, वहां भी पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहां से भी डिग्री मिली, बीएचयू से भी डिग्री मिली, इग्नू से भी डिग्री मिली ना कई तरह से मतलब ठीक है वो इग्नू माफ करिएगा राजर्षि टंडन से भी डिग्री मिली। हाँ तो अब ये है कि यही गांधी के विद्यापीठ के आंगन की धरती है, यही है केंद्र संस्कृत का, यही जीवन की धरती है। बनाकर विश्वविद्यालय हमें शिक्षित किया जिसने, ये काशी तो उसी पंडित मदन मोहन की धरती। अब जानना ये चाह रहा था कि बचपन से आपको कवि रहे या बाद में कवि बन गए? नहीं तुहार सुई बार बार बचपन में कहे जात हो। हाँ हम हदस गए भैया कब से हुए नहीं देखा हमारे बचपन के बारे में इनके कोई मिला गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे ले हो ये बार बार खोद के वही चक्कर में जाए की कोशिश करो। भाई रहन दा छोड़ दा जान दा मालिक जान दा। हाँ हाँ ऐसा न हो कि हम 7वीं क्लास में पढ़त ली 8वीं क्लास 7वीं क्लास में पढ़त ली तब से अंट संट लिखत ली। अच्छा है ना अब इनो अंटे संट लिखिला काय गुरु अथा ज्ञान है। अगर आपको 0.0000 अनंत जीरो के बाद भी 1% ला गया तो आप कालिदास के बाप हो जाएंगे। ये वजह गुरु हमके कुछ ना यार अवही भी अंड बन लिखते हैं खुद लिखे खुदा पढ़े कोई के समझ में ना आया खा लिखीला। कैसे मतलब कविता क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ किस तरह से मतलब कैसे? देखिए ऐसा है कि मैं भाई कविताएं तो मुझे शुरू से पसंद थी। हर क्लास में हिंदी के पाठ्यक्रम में कविताएं पढ़ना और बड़ा रस से पढ़ना और मजा आना। तो 2-3 लोगों की बड़ी भूमिका मानता हूँ। पहले तो क्या है लोग देख के सीखते हैं भाई ये कविता है तो कोई कविता लिखा दे ऐसा तो हम भी लिखते हैं। तो एक गाना के धुन में शुरुआत करता है नहीं ठीक है राइम ठीक है शब्द हटा दा ऐसे कर दा ये कर दा जोड़ घटान ऐसे करके बन जाए कुछ भी अंट बन हो गए सुना दिला। अरे यार तू तो बहुत बढ़िया लिख ले हुए यार। तो इस टाइप का करके कुछ मैं वो इंटरमीडिएट में जब मैं पहुंचा तो एक बहुत अच्छे अध्यापक थे उनका नाम मैं अब भूल गया हूँ जहन से निकाल बड़ी समय हो गया ना तो अब उनका नाम मैं भूल गया हूँ। बहुत अच्छे अध्यापक थे हिंदी का। अब वो छंदों को गा करके पढ़ते थे, छंदों को वो गा करके सुनाते थे है ना। मुझे फूल मत मारो मैं अवला वाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। क्या बात है गुरु। अब वो के गा के पढ़े जब कविता को वो गा के पढ़ाने लगे और रस आने लगा। यार क्या बात है गुरु ये कविता ऐसे भी पढ़ी जा सकती है तो और मन लगने लगा। नहीं असली बात ये है वो बचपन वाला प्यार तो नहीं था कहीं? अरे ये फिर बचपन पर आ गए मालिक हम तो कहा बिगड़ ले मालिक देखा ये ऐसा जिन करा गुरु भैया। बचपन छोड़ दा भाई है तो आपको भी वही होगा। बचपन छोड़ दा भाई प्यार मोहब्बत कुछ उसका एक किस्सा है गुरु मैं बता रहा हूँ। और ये मैंने एक तरह से मेरे जीवन की अच्छी भी घटना है। मैं जब ग्रेजुएशन में था
तो मेरे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जो डीएवी पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में पढ़ाते थे, प्रोफेसर सर्वेश सिंह सर, है ना। बहुत अच्छे वो, फिर बाद में वहां से चले गए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष हुए हिंदी के। और बड़ी दुखद समाचार एक दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ कि अब उस दुनिया से नहीं रहे। हाँ, छोड़ करके हम लोगों को चले गए हैं। बहुत कम उम्र रही होगी उनके जाने की, और बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत अच्छे लोग जब मिलते हैं ना और वो जब बिछड़ते हैं तो ज्यादा तकलीफ होती है।